स्वर्गीय रामनिवास जी का भी हम यहाँ पे उनको भी उनका स्मरण करते हैं। आज शहीद सचिन शर्मा की प्रतिमा के इस भव्य अनावरण समारोह में उपस्थित कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ विधायक और भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव दान सिंह जी, आपके सुख दुख के साथ ही आज के आयोजन करता और मैं इनको बहुत बहुत अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ आज कई रिकॉर्ड यहाँ पे बने हैं। इतनी रिकॉर्ड गर्मी और हुमस, उसके ऊपर बारिश, मैं आगे देख रहा हूँ सारा मैदान में पानी भरा है, सारा कीचड़ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में मैं नहीं समझता कि किसी भी शहीद की प्रतिमा का ऐसा रिकॉर्ड तोड़ अनावरण कहीं पहले देखा गया होगा। तो उनकी जो भावना रही होगी उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। तो उनको बहुत बहुत मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। हमारे पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह जी, हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री, आपके लोकप्रिय नेता राव नरेंद्र सिंह जी, हमारी बहन पूर्व सीपीएस अनीता यादव जी, पूर्व विधायक चौधरी बुलाराम जी, पूर्व विधायक रायश्याम जी, पूर्व मंत्री अनिल रंगा जी, नरेश सेनवाल जी, पूर्व विधायक रामवीर सिंह जी, पूर्व विधायक वीरेंद्र मेहदावत जी, हमारे बावन से चेयरमैन हैं, एआईसीसी के एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी जी, हमारे भाई अक्षर जी, भाई किशन जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे भाई सुरेंद्र नंबरदार जी, हमारे भाई हमारे साथी राकेश यादव जी, पूर्व जज प्रदीप यादव जी, हमारे संरक्षित भाई मनीषा सांगवान जी, सतपाल दहिया जी, राधेश्याम गोगला जी, वेदप्रकाश विद्रोही जी, डॉक्टर अनिल जी, संजय पटिकरा जी, सुरेंद्र नंबरदार जी, दीवान सिंह चौहान जी, श्याम यादव जी, मनोज कोसली जी, सुनीता वर्मा जी, सत्यवीर झोटिया जी, राजेंद्र ठेकेदार जी, वरिष्ठ हमारे बहुत ही साथी सुंदर पटवा जी, साधु सिंह जी और हमारे सभी भाई विनोद झील जी, हमारे बहुत से साथी, किसी का नाम भाई हमारे सत्यवीर झोटिया जी, बहुत ही हमारे पुराने संगठन के साथी सत्यवीर झोटिया जी, और भी अगर किसी भाई विजय जी, विजय माचरा जी, सभी पिता बुजुर्ग नौजवान साथी माचरा जी, आज हम सब मिलकर एक और शहीद को नमन करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। उसके साथ साथ इस हिंदुस्तान की इस पावन धरा को भी हम सलाम करते हैं। ये हरियाणा नामक ये प्रदेश और विशेष तौर पे दक्षिणी हरियाणा नामक ये वीर भूमि, ये वो वीर भूमि है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अगर नारा दिया था जय जवान जय किसान, और उस नारे की गूंज अगर किसी पूरे हिंदुस्तान के एक क्षेत्र के कोने कोने में उसकी गूंज सुनाई दे सकती है, तो हरियाणा और हरियाणा में दक्षिण हरियाणा में सुनाई दे सकती है। हर दसवां सैनिक आज की फौज का हरियाणा से, ये गौरवशाली इतिहास और ये वो वीर भूमि है जहाँ के सपूतों ने, वीर सपूतों ने देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपने जान निछावर देने के ऐसे उदाहरण और ऐसी मिसाल हमेशा कायम करी है, जिससे इस भूमि की संस्कृति और परंपरा का पता चलता है। आज भी मैं देख रहा था यदुवंशी शैक्षणिक संस्थाओं को भी अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि आज जिस रूप में मैं नहीं मानता कोई भी शिक्षण संस्था इस तरीके से शहीद के शहादत को याद करने के लिए इतना बड़ा कोई कार्यक्रम, आज तक इतना रिकॉर्ड कार्यक्रम हमने नहीं देखा। और जो बच्चों ने तैयारी करके यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो देखने को मिले, देशभक्ति से जुड़े हुए, वो उस भावना से निहित वो कार्यक्रम थे, उस भावना से निहित जो भावना इस की सुगंध इस वीर भूमि में से आती है। तो मैं यदुवंशी शैक्षणिक संस्थाओं को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता और मुबारकबाद देता हूँ राव बहादुर जी का। और आज सुबह से ही यहाँ पर जो कहा जाता है कि शहीदों
की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, यही निशा बाकी हो तो आज यहाँ सुबह से देशभक्ति का एक पर्व, देशभक्ति का एक मेला, सुबह से हजारों लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। जब करीना से अपनी गाड़ी मोड़ी वहीं से जाम, हजारों की संख्या में लोग आ रहे थे, जा रहे थे। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। तो ये वो वीर भूमि है। आज आप सब यहाँ पे पहुंचे हैं, आप सब, हम सब मिलके आज हमें यही संकल्प लेना है कि ना तो शहीदों को भूलेंगे और ना ही शहीदों के परिजनों को भूलेंगे। उनके लिए जो जिसका सामर्थ्य होगा वो कुछ ना कुछ करे, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इस बात के लिए भी मैं बधाई देता हूँ यदुवंशी शिक्षण संस्थाओं को कि उनकी बेटियों को जो आपने शिक्षा की व्यवस्था, बिना निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करी है, ये एक ऐसा उदाहरण सेट किया आपने जो उदाहरण अनुसरणीय है। मैं आपको बहुत बहुत इस बात के लिए अपनी ओर से बधाई देता हूँ। ये सही कहा अभी राम नरेंद्र जी ने कि हमारा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। फौज के माध्यम से इस इलाके को ऊपर उठाने के लिए किसानी और जवानी, फौज और कृषि का बड़ा योगदान रहा है। जय जवान जय किसान की बात। और हर वर्ष फौज में हजारों की संख्या में हरियाणा से भर्ती होते हैं, खासतौर पर दक्षिण हरियाणा से। लगभग 5,500 की औसत हर साल की देश की आजादी से लेकर 2019 तक आई 5,500 लोग फौज भर्ती हो गए इस इलाके में गए नौजवान। आज भी बहुत से आप सामने बैठे, मैं बहुतों को जानता हूँ जो फौज से रिटायर होकर अपने घर आए हैं। मैं एक को आप सबको बहुतों को जानता हूँ। ये हर घर में एक सैनिक, ये हमारा इतिहास है। लेकिन ये जो नई योजना आई है, इस योजना में कहीं ना कहीं इसको लेकर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। अग्निपथ योजना, अग्निवीर योजना, और इस योजना को लेकर सबसे अगर किसी के प्रदेश के नौजवान को नुकसान हुआ, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल में चुनाव का बड़ा मुद्दा बना। देश की सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, वहां के लोगों ने भी उसका एक जनादेश दिया, आप उससे सबक लें। अग्निवीर योजना की बजाय पक्की भर्ती, जो आजादी से लेकर अब तक हर साल 5,500 जहां भर्ती होते थे, पिछली वर्ष अग्निवीर योजना के आने के बाद हरियाणा से केवल 925 अग्निवीर लिए गए हरियाणा से। जिन 925 में से केवल 225 के करीब पक्की भर्ती में लिए जाएंगे, बाकी घर छुट्टी वापिस आ जाएंगे बिना पेंशन के। कहाँ 5,500 की पक्की भर्ती किस इलाके में और कहाँ पे 225 की? कितना ये मैं समझता हूँ कि ये सोचने का विषय है। हम सरकार से, क्योंकि राजनीति से ऊपर प्रश्न होते हैं, जब देश के फौज के होते हैं, हम सरकार से आग्रह करते हैं इस पर पूर्ण विचार किया जाए। ऐसा हम सरकार और अग्निवीर योजना की बजाय दोबारा से पक्की भर्ती, दोबारा से जो देश हित में है, देश की फौज के हित में है, इस इलाके के हित में है और देश की शिक्षा सुरक्षा के हित में है, उस पर सरकार तो करेगा। नहीं तो हम तो विपक्ष में हम लोग प्रयासरत रहेंगे, अभी आवाज उठाएंगे। कभी अगर हमारी आवाज के साथ साथ हमारी कलम में ताकत आएगी तो हम अपनी आवाज को अपने कलम के माध्यम से आज हम संकल्प लेते हैं। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, आज इस अवसर पे हम जहाँ शहीद सतीश शर्मा को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ये वो इलाका है। एक और मांग इस इलाके से, अहीर रेजिमेंट की जो मांग इस इलाके से उठी है, सरकार उस मांग को भी सकारात्मक रूप में ले। जो लोग मांग उठा रहे थे वो गाँव में उन पर पुलिस की कार्रवाई खट्टर सरकार ने कराई, उसके निंदा करते हैं। वो मांग है, उस मांग को सरकार सकारात्मक रूप से ले। अगर देश में सबसे ज्यादा, अगर देश में सबसे ज्यादा फौजी है तो वो हमारे दक्षिण हरियाणा के इस इलाके से के गांव में आपको प्रतिमाएं मिल जाएंगी। लेकिन इस बात को भी सरकार अपना जो है इसको पूरा कराए। ये भी आज हम इस बात को मैं बार बार संसद में भी उठा चुका हूँ, जब मौका मिलेगा संसद में फिर उठाएंगे इस बात को। और इसको भी सरकार तो इन्हीं शब्दों के साथ, जहाँ तक राजनीति की बात है, राजनीति की लंबी कोई बात, कोई भाषण कोई, आज हम शहीद को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन जब शहीद को श्रद्धांजलि दें तो देश को याद करें, और देश को याद करें तो देश हित में। तो भाई आज जो हरियाणा चमकता हुआ है, वो हरियाणा विकास में देश में नंबर 1 हरियाणा, वो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बन गया, तो देश हित में नहीं हो सकता। देश हित में है कि हरियाणा में विकास का पहिया फिर घूमना चाहिए। हरियाणा दोबारा से विकास में
खुशहाली में, रोजगार में, उद्योगों के निवेश में, खेल में, खिलाड़ियों में, शांति में, भाईचारे में, कृषि में, किसानी में, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में, बुढ़ापा पेंशन में, कर्मचारियों की पेंशन में देश में दोबारा हरियाणा का नाम दोबारा नंबर 1 पे पहुंचे, देश में है। और इसीलिए हम संकल्प करते हैं कि जब तक हरियाणा देश में नंबर 1 पे नहीं आएगा, उदाहरण बनना चाहिए हरियाणा दिल्ली के 3 तरफों में। उदाहरण दिया जाए कि अगर विकसित प्रदेश देखना है, हिंदुस्तान के अंदर अगर विकसित प्रदेश की झलकी देखनी है, तो आप हरियाणा में आकर वो झलकी देखिए, ये एक उदाहरण बने। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं सरकार को कि हमारे पिछले 9.5 साल से कोई योजनाएं, कोई नया प्रोजेक्ट विकास के लिए, ना कोई यूनिवर्सिटी बनी, ना कोई कॉलेज, ना कोई मेडिकल कॉलेज, एक एम्स की आपने खरीदी वो भी 9.5 साल से अभी तक उस पर ईंट का पत्थर भी 9.5 साल हो गए उस बात को। तो सरकार से कहना चाहते हैं कि आप या तो इस विकास के पहिए को दोबारा से जो आपने जाम कर दिया विकास के पहिए का, उसको घुमाने की आप प्रक्रिया शुरू करो, नहीं तो आने वाले साल में लोग उस विकास के पहिए को चौथे गियर में लेके जाने का काम, हरियाणा में परिवर्तन लाने का काम लोग करेंगे। और ये गांव, इस गांव में जब मौका मिला, तो उस गांव में जब मौका मिला तो चाहे वो स्टेडियम की बात हो, चाहे वो बिजली की बात, बिजली व्यवस्था की बात हो, ग्रामीण विकास की बात, नांदा गांव में जो उस समय जिम्मेदारी आप लोगों ने लगाई, इस इलाके में भी अपने गांव में वो उसको उस रूप से हमने प्रयास किया कि वो पूरा किया जाए। आज भी विपक्ष में है, लेकिन अभी राम बहादुर सिंह ने कहा कि जो स्टेडियम है भाई शहीद के सम्मान में कुछ ना कुछ आपकी तरफ से उसमें योगदान हो। तो मैं अपने वो जो स्टेडियम हमारे समय बना था, उसी स्टेडियम में अपने भाई शहीद सचिन शर्मा जी के सम्मान में अपने सांसद निधि से 11 लाख रुपए के अनुदान आज आए हैं, विपक्ष में है, सरकार में होते तो और तो रिकॉर्ड तो सबने करे, रिकॉर्ड टूट गया, नरेंद्र जी करे, रिकॉर्ड तो आपके प्रोग्राम में टूट गया, तो हमारा तो टूटना ही था। तो मैं एक बार फिर वही उसी नारे के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा, जिसमें आप सब उस नारे में शामिल होंगे। मैं कहूँगा शहीद सचिन शर्मा, आप सब कहेंगे शहीद सचिन शर्मा, शहीद सचिन शर्मा, शहीद सचिन शर्मा, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अब मैं चाहूंगा कि तो देखिए, कांग्रेस का शहीद सम्मान कार्यक्रम, कांग्रेस की तरफ से ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था, जिसमें शहीदों को याद किया गया, उनको सम्मानित किया गया। और दीपेंद्र हुड्डा को यहाँ पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम में, उन्होंने तमाम बातें कही। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में, इस समारोह में पहुंचे हुए हैं।